नमस्कार, मैं मंकेश कुमार। आप देख रहे हैं पोलिंग इंडिया 24। बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव आयोग के द्वारा 2 चरणों में 8 और 11 नवंबर को चुनाव का घोषणा कर दिया गया है। इसमें हर एक पार्टियों के द्वारा अलग-अलग वादे किए जा रहे हैं। जैसा बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार रुपये देने का वादा किया गया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से हर एक परिवार को एक-एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा है जैसे ही वो कार्यकाल में आएँगे 20 महीने के भीतर वो प्रत्येक परिवार के किसी न किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दिलवा देंगे। पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए वादे, जिसमें उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वो प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार रुपये देंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है महिला को स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना। पहली किस्त के रूप में प्रत्येक महिला को 10-10 हज़ार रुपये देने का काम किया जाएगा, जिससे कि वो अपना कोई एक व्यवसाय शुरू कर सके। अगर वो अपना व्यवसाय 6 महीने से ज़्यादा तक चला पाते हैं, अगर वो अपने व्यवसाय में सफल रहते हैं, तो उन्हें 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सुविधा भी दी जा सकती है। इसमें कुछ शर्तें भी हैं, जैसे महिला का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होना चाहिए। जो भी महिला इसका लाभ उठा रही हो, वो किसी भी प्रकार का टैक्स भुगतान ना कर रही एवं आवेदिका या उनके पति को कोई सरकारी नौकरी ना हो। जैसा कि हर बार देखने को मिलता है, चुनाव की तारीख नज़दीक आते ही सरकार के द्वारा अलग-अलग पार्टियों के द्वारा अलग-अलग वादे किए जाते हैं, लेकिन एक समय जब सरकार बन जाती है, उसके बाद वो कभी भी अपने वादों पे खड़े नहीं उतरते। बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि कोई भी पार्टी अपने वादे को पूरा करती है। वहीं हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए इस योजना को अगर हम एक अलग नज़रिए से देखें, उनके इतने वर्षों के कार्यकाल में अगर वो चाहते तो वो ऐसी काफ़ी सारी योजनाएं पहले भी ला सकते थे, लेकिन ये तो बिहार की राजनीति है। जैसे-जैसे चुनाव का समय नज़दीक आता है, हर एक पार्टियों के द्वारा अलग-अलग वादे किए जाते हैं। हालांकि बिहार की राजनीति पहले के मुताबिक काफ़ी सुधरी हुई दिखाई देती है, लेकिन ये कहना कहीं उचित नहीं होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा ये योजनाएं तभी लाई जाती है जब चुनाव का समय नज़दीक होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होगा, कई ऐसी महिलाएं जो कि इसका लाभ लेना चाहेंगी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। हम इस चीज़ से मुंह तो नहीं फेर सकते कि हमारे सिस्टम में काफ़ी भ्रष्टाचार आज भी मौजूद है, जिससे कोई महिला अगर इसी योजना का लाभ चुनाव खत्म होने के बाद लेने जाएगी, तो हो सकता है कि वो उन्हें ना मिल सके। अब बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के द्वारा किए गए वादे पे। उन्होंने कहा है कि उनके कार्यकाल में आते ही 20 महीने के भीतर वो प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी दे देंगे। और हम अपने बिहार को देखें तो नए जातीय जनगणना के मुताबिक बिहार में 3 करोड़ परिवार अभी के समय में रहती है। अगर हम इसमें ऐसा देखें कि अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव 25% परिवार को भी सरकारी नौकरी दे देते हैं और अगर हम एक व्यक्ति की न्यूनतम वेतन 20 हज़ार रुपये भी माने, तो बिहार के बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के झोली में चला जाएगा, जिससे बिहार के विकास में काफ़ी नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं चुनावी भूचाल में। जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, जेडीयू के कई पूर्व विधायक अभी आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं। कई शामिल हो चुके हैं, कई कतार में हैं, वो भी शामिल होंगे। जैसे पूर्णिया के पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी, जो कि पहले जेडीयू में थे, अब वो आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। वहीं जहानाबाद के घोसी से पूर्व जेडीयू विधायक राहुल शर्मा जी भी आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। बांका से जेडीयू के पूर्व विधायक रह चुके गिरधारी सिंह जी के पुत्र चाणक्य प्रकाश भी आरजेडी में सम्मिलित हो चुके हैं। वैशाली के पूर्व प्रत्याशी अजय कुशवाहा, जो कि पहले लोजपा में थे, अब की बार ये चारों एक साथ आरजेडी में शामिल हो चुके हैं। चलिए दिखाते हैं ये चारों क्यों जेडीयू से नाता तोड़कर आरजेडी में शामिल हुए। हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं, आप सब लोग परिचित होंगे। श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड। श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड।
अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में हैं, और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग जो लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं, और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। आज मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं, और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य हिस्सा लेने वाले हैं। ये माननीय तेजस्वी जी कह रहे थे तो 100% सही कह रहे थे कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री, वो जो उनकी जदयू थी अब उनके हाथ से निकल चुकी है, और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ और राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सब सभी लोग विकल्प के तलाश में है कि बिहार फिर से जो हमारा बिहार है वो पिछड़े समाज के हाथों में, पिछड़ों के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। और नीतीश कुमार जी अब सभी जानते हैं कि 2014 में पूरे देश में बीजेपी की आंधी थी। मैं उस वक्त विधायकी से इस्तीफा देकर जनता दल यूनाइटेड से हम पूर्णिया लोकसभा से चुनाव लड़े थे, और वहां पे हम लगभग 1,20,000 वोटों से चुनाव जीते। और दूसरी सीट नालंदा जो किसी तरीके से 6-7 हजार से हमारे भाई कौशलेंद्र जी जीतने का काम किए। और जेडीयू का पूरे बिहार में कहीं सफाया हो गया, और आज अभी जो लोग जेडीयू को लीड कर रहे हैं उन लोगों की भी जमानत जब्त हो गई। पार्टी में चारों लोगों का स्वागत करना चाहेंगे और मेंबरशिप देना चाहेंगे। चलिए स्वागत। बहुत भारी है। चलिए